स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए, अभी अभी ना दोबारा से मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? रोटी वोटी मत बनाइएगा, अभी थोड़ा देर रुक जाइए। दो एक रोटी जल भी गई तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये अगर नहीं समझ में आया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, पहले पहले मेरे साथ रहें, ठीक है? अच्छा, मिसाल के तौर पर दरबा। दरबा कितने लेटर्स हैं इसमें? 3। 3 है। अच्छा, कितने हैं? 3 है, वेरी गुड। क्या ये मुजर्रद है या मजीद है? मुजर्रद है, क्यों मुजर्रद है? क्योंकि 3 लेटर है ना सर। नहीं, क्योंकि 3 लेटर है इसलिए ये मुजर्रद नहीं है। मुजर्रद कहते हैं जब किसी चीज में कोई जायद चीजें ना हो। ये बात आप जी। समझे? कोई एक्स्ट्रा चीजें ना हो। अगर इसी को ये जो दरबा लिखा है ना, इसको मैं इस तरह लिख दूं, दर र बा, दर र बा, दर र बा। मैंने क्या किया? मैंने रा को 2 बार रिपीट कर दिया। किया ना मैंने? हाँ। अच्छा, तो अब क्या ये मुजर्रद है? नहीं। नहीं है। ये नहीं है मुजर्रद। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एडिशन किया है रिपीट करके लेटर्स को। ये क्या है? अब ये मजीद फी हो गया। अब इसका नाम मुजर्रद नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? मस्जिद फी। मजीद फी। चलिए, ये एक हो गया 3 लेटर वाला। इसी के साथ अगर मैं दराबा में मिसाल के तौर पर मैं इसको 1 सेकेंड ना, इस तरह कर दूं, दाराबा, दाराबा, दाराबा। ठीक है? दाराबा था, इसको मैंने दाराबा कर दिया। अब ये क्या सुलासी मुजर्रद है? सुलासी यानी 3 लेटर्स वाले, और मुजर्रद है? नहीं है, क्यों नहीं है? मस्जिद फी है। अलिफ एक्स्ट्रा है ना, तो ये मस्जिद अलिफ फी हो एक्स्ट्रा गया। आ गया है, अलिफ एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये मजीद फी है। तो ये दोनों मिसालें क्या हैं? मजीद फी की मिसालें हैं। लेकिन सिर्फ जो दौराबा था, ये कौन सा मिसाल था? मुजर्रद की मिसाल है। ठीक है? ये एक मिसाल हुई। मुझे- अब आते हैं 4 कलिमा वाले पर। ठीक है? दहराजा, दहराजा। ठीक है? दहराजा में ये जो 4 कलिमा है ना, दाल, हा, रा और जीम, क्या ये मुजर्रद नहीं। है मुजर्रद? क्यों नहीं मुजर्रद है? हमारे सारे लेटर्स ओरिजिनल हैं, इनमें से आप किसी एक को भी नहीं निकाल सकती हैं। ये सारे हाँ। लेटर्स ओरिजिनल लेटर्स हैं। इसमें मैंने कोई भी चीज ऐड नहीं किया है। ना कोई मैंने इसमें वो सअलतुमूनीहा लेटर्स में से कोई ऐड किया है कुछ इसमें? कोई मैंने लेटर को रिपीट किया हुआ है? क्या मैंने किसी नहीं। लेटर को ऐड किया हुआ है? नहीं किया हुआ है ना, तो ये मुजर्रद है। मुजर्रद यानी जो बिल्कुल अकेला अलग थलग हो, एक्चुअली ओरिजिनल हो। ओरिजिनल हो। ओरिजिनल, इसमें कोई मिलावट ना हो, इस तरह आप समझ जाए। खालिस, अकेला। जर्रादा कहते हैं ना अरबी जुबान में, किसी चीज से जब आप खींच के किसी चीज को अलग कर देना, दो चीजें मिली हुई हो, किसी चीज को बिल्कुल अलग कर दें, तो आप कहते हैं जर्रादा। ठीक है? उसको अलग कर दिया आपने, अब वो अकेला बेचारा खड़ा है, ना उसके साथ कोई उसको ढांपने वाली कोई चीज है, ना कोई चीज है, वो अकेला अलग थलग खड़ा है। तो मुजर्रद इसीलिए इसको कहते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई एडिशनल चीज नहीं होती है। ये जैसा है वैसा ही है। अभी समझ में आया आपको? अगर मैं इस दहराजा में मिसाल के तौर पर या जोड़ दूं, युदहरिजु कर दूं, तब ये आप कह सकती हैं कि ये, यानी इसमें कुछ मजीद चीजें आ गई हैं। ठीक है? मजीद कोई इसमें एडिशन हो गई, या फिर मैं इसमें कोई एक अलिफ जोड़ दूं, मिसाल के तौर पर दहराजा कर दूं, या इस तरह की कोई चीज कर दूं, तो आप कह सकती हैं कि ये मजीद हो गई, यानी इसमें एडिशन हो गया। ठीक है? तो जाफरून में भी ये ओरिजिनल है ना, बिल्कुल इसमें ओरिजिनल है, कोई। कोई इसमें एडिशन नहीं है। तो ये भी मुजर्रद है, ये रुबाई अच्छा। मुजर्रद है। ये दोनों रुबाई मुजर्रद की एग्जाम्पल्स हैं। हम देखेंगे कि रुबाई में जब मजीद फी होता है तो उसकी क्या शक्लें होती हैं, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। कि अगर रुबाई में अगर कुछ एडिशनल चीजें आ जाए तो वो किस तरह की दिखती हैं, वो हम एज पार्ट ऑफ आवर जो हमारा करिकुलम है उसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस चीज को आप क्लियर करें ना, कि ये जो मुजर्रद होता है इसमें कोई इजाफी चीजें नहीं होती है। ठीक है? ये आपको एकदम एकदम पता होना चाहिए।
इस वजह से मैं आपको जो इस चार्ट की तरफ दिखा रहा था, मैं उस तरफ जा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? इसको दोबारा से आप देखें। अगर किसी का फिर भी कोई सवाल है ना तो पूछिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो मैं एक और जगह शेयर कर रहा था वो ये रुबाई, ये खामिसी, ये मुजर्रद है, और अगर इससे ज़्यादा अगर कोई लेटर होगा तो वो मज़ीद फ़ीही में जाएगा। हाँ, अगर कोई चीज़ को मैं तकरार के ज़रिए से, रिपिटिशन के ज़रिए से बढ़ा दूँ या फिर मैं सअलतुमूनीहा लेटर्स में से कुछ इसमें ऐड कर दूँ, तो फिर ये मज़ीद फ़ी हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगी सर्फ़ की किताब में हमेशा 2 पढ़ाते हैं। एक तो मुजर्रद पढ़ाते हैं और एक मज़ीद फ़ी पढ़ाते हैं। हम लोग को तो दोनों ही नहीं पढ़ाया। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है? तो हमेशा सर्फ़ में 2 तरीके से पढ़ा जाता है, यानी हुरूफ़ असलिया के एतबार से ये 2 कैटेगरी होती हैं, एक मुजर्रद और एक मज़ीद फ़ी, ठीक है? यानी वर्ड्स जो है ना, इनको देखकर हम ये पता करते हैं कि ये मुजर्रद हैं या इनमें कुछ ऐड किया हुआ है। ये आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है? जब भी आप कोई लफ्ज़ देखें, इस्म देखें या फ़ेल देखें, अगर आपको ये पता करना है कि इसके ओरिजिनल लेटर्स क्या हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये लफ्ज़ मुजर्रद है या इसमें कुछ ऐड किया हुआ है, ठीक है? और इसी को हम आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे कि कैसे पहचानना है, कि कौन से ओरिजिनल लेटर्स हैं और कौन से एडिशनल हैं, अगर इसमें कुछ ऐड किया हुआ हो तो, ठीक है? यहाँ तक आ गई ना बात समझ में आप सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए। भैया को समझ में आ गई इसका मतलब हाँ, अब तो मैं आज मिठाई बँटवा सकता हूँ। चलिए, अच्छा मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। अच्छा और बाकी जो है वो उनको समझ में आई है ना मेरी बात? प्लीज़ मैं रुकैया को ख़ासकर एड्रेस कर रहा हूँ लेकिन आप सब लोग ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ़ मैं रुकैया को समझा रहा था। उम्मीद है आप लोग सब लोगों ने समझा होगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस। हाँ, वो मुजर्रद और मज़ीद का जो है ना, वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस जब करेंगे मुताहा वो तब वो चीज़ें आएँगी सामने और फिर मैं कायदा भी बताऊँगा ना कैसे वो पहचाना जाता है, ठीक है? तो इससे बातें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो अभी आप इतना समझे कि एक मुजर्रद होता है और एक मज़ीद फ़ी होता है, ठीक है? इसको समझने के बाद अब हम एक अहम चीज़ की तरफ आते हैं जो है, अब हम फ़ेल में आ रहे हैं, फ़ेल। यानी हमने ये समझा है ना कि सर्फ़ में 2 चीज़ों पे फ़ोकस होता है, एक तो फ़ेल और एक इस्म। इस्म में हम थोड़े बाद में आएँगे, पहले हम फ़ेल को समझते हैं कि सर्फ़ जब अपने चश्मे को लगाकर सर्फ़ के नज़र से जब हम किसी फ़ेल को देखते हैं, तो हम किस तरह उसको देखते हैं, ठीक है? फ़ेल को हम किस तरह देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इनके हुरूफ़ असलिया के एतबार से जो हमने अभी सीखा। कि जब हम किसी फ़ेल को देखते हैं, किसी वर्ब को देखते हैं अरबी ज़ुबान में, तो इसको हम ये देखते हैं कि ये लफ़्ज़ जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये मुजर्रद है या इसमें किसी मज़ीद चीज़ को ऐड कर दिया गया है, किसी एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड कर दिया गया है, ठीक है? तो इस एतबार से 2 कैटेगरी बनते हैं, हर फ़ेल या तो मुजर्रद होता है या फिर मज़ीद फ़ी होता है, यानी उसके लेटर्स जो हैं वो ओरिजिनल होते हैं या फिर उसमें कुछ एडिशन किए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर मुजर्रद अगर मैं आपको कहूँ, तो कतबा ये मुजर्रद है, ठीक है? कतबा ये 3 लेटर वाला मुजर्रद है और इसी तरह अ, जलसा। हाँ, जलसा भी है, जलसा ये 3 लेटर्स वाले हैं, इनमें भी है। इसी तरह दहरजा ये 4 लेटर वाला जो था, जो हमने किया था ना कल, दहरजा ये 4 लेटर वाला, ये भी मुजर्रद है, ठीक है? और ये याद रखिएगा, अरबी ज़ुबान में वर्ब में जो हुरूफ़ असलिया होते हैं, वो सिर्फ़ या तो 3 होते हैं या 4 होते हैं। 5 जो हमने सीखा था ना कि 5 तक जाते हैं, ये 5 तक सिर्फ़ इस्म में जाते हैं, ठीक है? फ़ेल में 5 तक नहीं जाता है। जो हुरूफ़ असलिया हैं, जिनको मुजर्रद हम कहते हैं कि कितने इसके ओरिजिनल रूट लेटर्स हैं, वो अरबी ज़ुबान में वर्ब्स के लिए या तो 3 होते हैं या 4 होते हैं। मुजर्रद में 10 लफ्ज़ लगते हैं, इनमें से एक आपने बताया है
अलिफ के बाद, हाँ, ये हम सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये अस्मा फारूक, हम सारा करेंगे इंशाल्लाह अगले वीक्स में, सारे कायदे को ना वो पढ़ेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ एक झलक के तौर पर दिया है, उसको हम बाकायदा मैं तैयार करके आऊंगा ना, तो आपको सारी मिसालें समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कायदा हम हर वीक एक कायदा लेंगे, और एक या दो मैक्सिमम लेंगे, और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसको फिर थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है। वो खुलासा अभी तो बहुत जल्दी बता दिया आपने, मैंने तो अभी मुकम्मल भी नहीं किया था। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। और मजीद फी की मिसाल अरबी जुबान में, मिसाल के तौर पर अकरमा, अकरमा ये फेल में इस तरह भी आता है अकरमा, जिसमें कुछ एडिशन रहता है, अकरमा। इसी तरह कद्दमा, कद्दमा में दाल दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अकरमा में हमजा का एडिशन हुआ है, कद्दमा में दाल को दो बार रिपीट किया गया है। मजीद फी के एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ। ठीक है, कि अरबी जुबान में फेल जो होता है, ये दो एतबार से हम देखते हैं, यानी हरूफ असलिया के एतबार से, यानी कितने इसमें ओरिजिनल लेटर्स हैं, इसके एतबार से। या तो वो मुजर्रद होगा, मुजर्रद होगा तो इसमें कोई एडिशनल चीजें नहीं होगी, और इसकी मिसाल मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। जलसा, कतबा, दहरजा, तीन हर्फ वाले हो तो कतबा, जलसा चार लेटर वाले हो तो दहरजा, और भी मिसालें मैं इंशाल्लाह देखकर और मिसालें यहाँ पर कर दूंगा। चार लेटर्स वाले इतने नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह देखकर आपको और मजीद एग्जाम्पल्स दे दूंगा। मजीद फी में लेटर्स तीन हर्फ वाले में करा, यानी काफ, रा और मीम, और इसके साथ एडिशन एक हर्फ आ गया हमजा, जो कि वो सअलतुमूनीहा लेटर्स में से था। और इसी तरह कद्दमा में काफ, दाल और मीम रूट लेटर्स हैं, लेकिन दाल को दो बार रिपीट किया गया है, तो ये कद्दमा बन गया, कद्दमा। ठीक है, तो ये हरूफ असलिया के एतबार से दो कैटेगरी बन गए, एक तो मुजर्रद या तो होगा फेल, या फिर मजीद होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज आपको समझना है मेरे साथ। फेल माजी, अब जाहिर है कि जब हम फेल पढ़ेंगे, तो फेल जमाने के एतबार से कितना होता है, यानी जमाने के एतबार से, या फिर फेल जमाने के एतबार से कितने कैटेगरी में आता है, कौन से तीन कैटेगरीज हैं फेल के, तीन सर, जमाने तीन। के एतबार से, यानी फेल की तीन ब्रॉड कैटेगरीज क्या हैं? फेल, माजी और हाल। नहीं, फेल हाल माजी, फेल मुजारे, और और फेल फेल अम्र। फेल अम्र। अम्र। ठीक है, अमर। फेल माजी, फेल मुजारे, और फेल अम्र, ये तीन कैटेगरीज बनते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो अरबी जुबान में ये बात आप समझें। ठीक है, अब हम कौन सा कर रहे हैं, हम सुलासी वाला कर रहे हैं, सुलासी मुजर्रद, यानी थ्री लेटर्स वाले फेल। पहले ये समझ लें। अब हम जितना भी अभी पढ़ने पढ़ने वाले हैं अगले कुछ वीक्स में, अगले क्लासेस में, ये सुलासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद यानी वो फेल जिनमें तीन हरूफ असलिया हो और कोई एडिशनल चीजें ना हो, वो फेल जिनमें तीन हरूफ असलिया हो और एडिशनल लेटर्स ना हो। ठीक है, अच्छा, माजी का अगर हम लें, क्योंकि हमारा सारा काम जो है वो माजी से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सर्फ में सारा जो काम होता है ये माजी से स्टार्ट होता है, क्योंकि माजी में फाला के पैटर्न पर होता है ना, फाला के पैटर्न पर होता है, और यही तीन हमारे हरूफे असलिया या मीज़ान सर्फी के रूट लेटर्स होते हैं। इसी वजह से फेल माजी से ही हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फाला माजी के लिए हमेशा कायदा क्या रहता है कि जब भी आपको फेल माजी तैयार करना हो अरबी जुबान में, तो आप फा कलिमा को हमेशा जबर के साथ लाएंगी, और लाम कलिमा जो है इसको आपको हमेशा जबर के साथ लाना है। ठीक है, याद रखें, फेल माजी में हमेशा जो फा कलिमा होता है ये जबर के साथ होता है, लाम कलिमा जो होता है ये जबर के साथ होता है, और आइन कलिमा जो है, आइन कलिमा जो है ये तीन हालत होती है इसकी। ठीक है, तीन हालतों में से कोई एक होता है, या तो ये जबर के साथ आता है, या तो ये किसके कसरा साथ के आएगा, साथ कसरा। कभी तो ये कसरा के साथ आएगा। ये यहाँ पे कसरा दिख नहीं रहा है इसी वजह से, कसरा इसमें दिख नहीं रहा है नीचे।
और यहाँ कभी तो ये पेश के साथ आएगा, फाउला, ठीक है? तो 3 पैटर्न पर ये आते हैं, यानी फा और लाम फिक्स आप कर लें। फा और लाम दोनों ज़बर के साथ, और आइन जो है ये कभी ज़बर, कभी ज़ेर, कभी पेश। ये 3 हालतों में फ़ेल माज़ी आते हैं, ठीक है? फ़अला, फ़अइला, फ़अउला, ये 3 पैटर्न पर ये आते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है ना आपको? आप सबको मेरी बात समझ में आई है? जी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हमें कायदा कुछ सीखना है, ठीक है? तो गौर से सुनिए। अगर फ़ेल माज़ी अगर फ़ेल माज़ी फ़अला के पैटर्न पर है, फ़अला, ठीक है? फ़अला, तो फ़अला के अगर पैटर्न पर हो, तो इसका जो मुज़ारे तैयार होता है ना, मुज़ारे, हम एक मिसाल लेंगे, यानी फ़ेल मुज़ारे यानी या वाला मिसाल, या वाली मिसाल, जो अनैतो में से या है ना, वो वाली मिसाल। तो हमने एक तो सीख रखा है ना, कि अगर ये फ़अला के पैटर्न पर हो, तो हम इसको किस पैटर्न पे लिखेंगे? यफ़अलू, यफ़अलू। अच्छा, फ़ेल मुज़ारे बनाने के लिए हमने पता है कि हमें अनैतो लेटर्स लेना है, अनैतो लेटर्स से बनाना है, यानी या, हमज़ा, नून, या और ता, हमने सिर्फ़ या का इंतखाब किया है यहाँ पर, ठीक है? और कायदा हमने ये बताया था कि या को आपको ज़बर से लिखना है, इसके बाद फ़ा जो है वो साकिन होगा, लाम जो है ये पेश के साथ होगा, ठीक है? लेकिन आइन जो है, ये कौन-सी हालत इख्तियार करेगा, ये हमें डिक्शनरी बताएगी। ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह आगे। तो कभी ये ज़बर के साथ आएगा, कभी ये ज़ेर के साथ आएगा, कभी ये पेश के साथ आएगा। यानी जिस तरह फ़ेल माज़ी में आइन कलिमा पे आ, ई, ऊ की आवाज़ आती है, इसी तरह फ़ेल मुज़ारे में भी आइन जो कलिमा है, इस पर कब कौन-सा आएगा, कभी ज़बर आएगा, कभी ज़ेर आएगा, कभी पेश आएगा। ये तीनों सिरत हो सकती है, ठीक है? तो इस लिहाज़ से अब हमें ये देखना है कि जब हम कोई एक फ़ेल माज़ी लें, मिसाल के तौर पर जब हमने फ़अला लिया है, तो फ़ेल मुज़ारे मेरा क्या यफ़अलु आ सकता है, या यफ़इलु आएगा, या यफ़उलु आएगा? ये हमें तय करना है, ठीक है? फ़ेल माज़ी अगर फ़अला के पैटर्न पर है, फ़अला, तो क्या मेरा मुज़ारे यफ़अलु आएगा, या यफ़इलु आएगा, या यफ़उलु आएगा? ये हमें सर्फ़ बताता है, ठीक है? सर्फ़ ये कहता है कि अगर फ़ेल माज़ी फ़अला के पैटर्न पर आए, तो 2 सूरतें बनती हैं, ठीक है? 2 सूरतें बनती हैं, या तो ये, यानी 3 सूरतें बनती हैं, या तो ये यफ़अलु के पैटर्न पर आएगा, यफ़अलु के पैटर्न पर आएगा, जिस मिसाल के तौर पर अगर आपने लफ़्ज़ दिया है फ़तह, ठीक है? फ़तह, फ़तह उसने खोला, फ़तह उसने खोला, फ़ेल माज़ी, ठीक है? तो इसका जो मुज़ारे तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा? यफ्तहु। यफ़तहु, यानी ये जो ता कलिमा है ना, देखिए ता, ये ता जो है इस पर आपको फ़ोकस रखना है। ये हमारा आइन कलिमा है, और यही आइन कलिमा यहाँ पर ज़बर के साथ है, यानी दोनों ज़बर-ज़बर। ये आइन इसमें भी ज़बर, आइन जो है इसमें भी ज़बर, और आइन कलिमा मुज़ारे में भी, इसमें भी ज़बर, ठीक है? तो इस वजह से फ़तह जो है ना, फ़तह उसने खोला, इसका मुज़ारे क्या बनेगा? यफ़्तहु, ठीक है? दूसरी मिसाल, फिर वही फ़तह, यानी फ़अला, सॉरी फ़अला। अब फ़अला के साथ जो दूसरा बनता है, मिसाल वो क्या बनता है? ज़ेर के साथ, यफ़इलु, यफ़अइलु, यानी है ये फ़अला ही, अभी हमने इसको, इसमें आइन कलिमा को नहीं चेंज किया है, इसको ज़बर के साथ ही रखा है, फ़तहा रखा है, लेकिन कभी ये मुज़ारे कसरा के साथ आता है, और इसकी मिसाल क्या है? ब, र, ब, यज़रिबु। यब, री, बू, ठीक है? ब, र, ब, देखिए, र पर हमने अभी
ज़बर रखा है, ज़रबा यानी उसने मारा। लेकिन ज़रबा का जो मुज़ारे है, वो यदरबु नहीं आता है, वो क्या आता है? यदरिबु आता है, रिब ठीक है? ज़रबा का मुज़ारे यदरिबु आता है, यफ़इलु नहीं आता है। सॉरी यफ़अलु नहीं आएगा, यदरिबु आएगा, ठीक है? इसी तरह फिर मैंने फ़अला ही लिया है, ठीक है? अब मैं आइन कलिमा पर पेश डालता हूँ, ठीक है? तो ये इसकी मिसाल जो है वो है क्या है? ना, स्वा, सा वा, यं, यन या, यंसुरु सुरु, यंसुरु यंसुरु। तो इसमें क्या है? नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, ठीक है? तो आप देखें फ़ेल माज़ी में आइन कलिमा ज़बर के साथ था, लेकिन मुज़ारे में आइन कलिमा तम्मा क्या के है? साथ है। पेश के साथ है, ज़म्मा के साथ है। तो ये फ़अला के साथ जो है ना, फ़अला इस वज़न पर फ़ेल मुज़ारे जो है, या तो ज़बर के साथ आता है ऐन कलमा के, या फिर ज़ेर के साथ आता है, या फिर पेश के साथ आता है। ठीक है? 1 मिनट मैं इसको अगले पेज पर ले जाता हूँ। यहाँ तक हो गया? अच्छा, अब आते हैं दूसरी मिसाल। अब एक और मिसाल फिर क्या बनेगी हमारा? कोई बता सकती हैं अगला फिर क्या बनेगा? ये तो 3 मिसाल हमने कर ली ना? यही 3 पॉसिबल है। फ़अला के साथ यही 3 जो है ना वो कॉम्बिनेशन आ सकता है। अगला कौन-सा होगा? फ़ाइला फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइला के साथ ज़बर के साथ भी आता है। फ़ेल मुज़ारे ज़बर के साथ यस आता है। हाँ, हाँ। समिआ, समिया यसमउ यस, एक मिनट, यस, म ओ देखिए इसमें क्या हुआ? इसमें ऐन कलिमा पर फ़ेल माज़ी में कसरा है, लेकिन मुज़ारे में ज़बर के साथ है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये ज़ेर हो तो ये मुज़ारे में ज़ेर ही आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो इसकी मिसाल है समिआ, उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है। एक में फ़ेल माज़ी में ये कसरा के साथ आता है और फ़ेल मुज़ारे में ये ज़बर के साथ आता है। तो अरबी ज़ुबान में इस तरह होता है, ठीक है? अरबी ज़ुबान में इस तरह होता है, जिस तरह अभी तो मैंने आपको मिसाल दी। हाँ, हाँ। मुज़ारे पे असर होगा ये मुज़ारे पे असर होगा। फिर से कहें आप? हाँ, मुज़ारे पे असर होगा। अ, हुँ, हुँ। मतलब कि ये जो जैसे फ़इला है हुँ, हुँ। एक मिनट, तो आइन कलमा पे कसरा है तो इसका ऐन कलमा पे फ़तहा होगा मुज़ारे के हाँ, इसमें ना ये फ़इ एक सूरत है, ये एक सूरत है। यानी अगर वो समिआ की तरह हो, तो इस पर ज़बर होगा। ये वाले एग्ज़ाम्पल की बात कर रही हैं ना आप? हाँ, हाँ, ये इस तरह होगा। लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है कि अगर आइन कलिमा पर ज़ेर है, फ़िल माज़ी में, ठीक है? लेकिन जो मुज़ारे है, इसमें कसरा के साथ आता है और इसकी मिसाल क्या है? हसीबा, उसने समझा या उसने गुमान किया, ठीक है? यहसिबु, हसीबा, यहसिबु। देखें यहाँ पे सीन जो है ये आइन कलिमा है और यहाँ पर ये दोनों कसरा के साथ हैं, ठीक है? हसीबा, यहसिबु। अभी आप लोग बताएँ कि अभी तक यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? यानी ये सारे पैटर्न्स हैं। देखिए फ़ेल जो सर्फ़ है ना, इनमें ये पैटर्न्स हैं जिनको आपको समझना है कि फ़ेल माज़ी कभी ज़बर के साथ, आइन के साथ आएगा, कभी ज़ेर के साथ आएगा। लेकिन फ़ेल मुज़ारे जो है, ज़रूरी नहीं कि जब आपका फ़ेल माज़ी में आइन पर ज़बर हो तो हमेशा ज़बर के साथ ही आए। कभी ये ज़े ज़बर के साथ आएगा, कभी ये ज़ेर के साथ आएगा,
कभी ये पेश के साथ आएगा। अगर ये ज़बर के साथ हो फ़ेल माज़ी तो तीनों सूरत आती हैं। ऐन पर ज़बर, आइन पर ज़ेर, ऐन पर पेश, और इसकी एक-एक मिसाल मैंने यहाँ पर दी है। लेकिन अगर ये ज़ेर के साथ आए फ़ेल माज़ी, तो फिर फ़ेल मुज़ारे जो है कभी ज़बर के साथ आएगा और कभी ज़ेर के साथ आएगा, ठीक है? लेकिन पेश के साथ नहीं आता है, यानी ऐसा नहीं होता है फ़ाइला यफ़उलु, ये पैटर्न नहीं आता है कभी भी। अरबों के यहाँ ये पैटर्न पर कभी फ़ेल माज़ी और मुज़ारे का कॉम्बिनेशन नहीं आता है, ठीक है? कि कोई चीज़ आ हो और यहसुबु इस तरह, यानी समिअ यस्मुउ ऐसा नहीं होगा। हमेशा या तो यस्माउ होगा, ठीक है? या फिर हसिबा यहसिबु होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अ, फ़ाइला और यफ़उलु, जैसे ये वाली मिसाल थी ना, इसमें तीनों केसेज़ आए थे। लेकिन समिअ यानी फ़ाइला के साथ सिर्फ़ 2 आते हैं। एक आ और एक ई। ऊ वाली मिसाल नहीं आती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ना? फ़उला नहीं आएगा इसमें। नहीं, इसमें वही यफ़उलु अभी एक और मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? और आखिरी मिसाल जो है इसमें, फ़उला होना चाहिए ना? हाँ, हाँ, 1 मिनट हाँ। एक मिनट। ठीक है, मैं एक बार खाली चेक कर रहा था एक चीज़, चलो ठीक। अच्छा, अब एक और ले लेते हैं। अब कौन-सा वाली फ़ेल माज़ी में कौन-सी मिसाल बच गई? कोई बता सकती हैं आप लोग? अभी तक हमने फ़अला किया है, एक मैं इनको वो हाइलाइट कर देता हूँ ताकि ये ना समझ में आए। अभी तक हमने क्या-क्या किया है। हाइलाइट नहीं होता है। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, और अब है फ़ाइला। देखें फ़अला फिर फ़ाइला, ये दोनों फ़ाइला वाले एग्ज़ाम्पल थे। अब क्या बच गया? उला। फ़उला, फ़ाउला। फ़ाउला। फ़ाउला हमेशा जो है ये फ़ाउला कभी भी यफ़अलु या यफ़इलु के साथ नहीं आता, ये हमेशा यफ़उलु आता है, ठीक है? फ़ाउला हमेशा यफ़उलु के साथ आता है, और इसकी मिसाल है करूमा, रूम रूमु यकरुमु, ठीक है? करूमा, करूमा यानी वो सखी है, सखी, वो सखी हुआ या उसने सखावत की, ठीक है? सखावत की जो ना सिफ़त इख्तियार की, या फिर इस तरह आप कह सकती हैं, यकरुम। तो ये एक तीसरी मिसाल हमारे सामने आ गई, और इसमें कभी भी ज़बर के साथ फ़ेल मुज़ारे तैयार नहीं होता है, ठीक है? कभी भी ज़बर के साथ फ़ेल मुज़ारे तैयार नहीं होता है। ये 6 कैटेगरी बनी है टोटल, यानी फ़ेल माज़ी सुलासी, सुलासी यानी 3 हर लेटर वाले। देखिए फ़ेल माज़ी में कितने हैं? 3 लेटर्स हैं। ये 3 लेटर्स वाले और मुजर्रद हैं, यानी इनमें कोई भी एडिशनल लेटर नहीं है। देखिए फ़तह में कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं है, ज़रबा में कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, नसरा में कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, समिअ में कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, हसिबा में कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, करुमा में कोई भी एडिशनल चीज़ नहीं है। इनको कहते हैं सुलासी मुजर्रद, और इनके टोटल ये 6 कैटेगरी या 6 बाब कहलाते हैं, 6 दरवाज़े, जिनसे आप इनके गर्दान में घुसती हैं। गर्दान यानी जो हमने पढ़ा था ना कि अगर वो वाहिद मुज़क्कर गायब हो, तो किस तरह पढ़ेंगे? मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था ना कि अगर ये 2 हो जाएँ, मिसाल के तौर पर ये वाला आप ले लें, फ़अला यफ़अलु, यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर हमें ये बताना हो फ़ेल माज़ी में कि 2 अगर लोग काम कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 लोगों ने किया, तो हम क्या कहते हैं? फ़अला, एक अलिफ को जोड़ते हैं, है ना? तो जब हमें फ़तहा के लिए बताना होगा कि 2 लोगों ने काम किया, हम क्या कहेंगे? फ़तहा। हाँ। हाँ, और इसका फ़ेल मुज़ारे क्या बनेगा? यफ़्तहु, और फिर यफ़्तहु अगर फ़ेल मुज़ारे इसका तैयार हो गया, तो फिर अगर मुझे ये बताना है मिसाल के तौर पर कि उन लोगों वो लोग खोलते हैं, यानी वो सारे मुज़क्कर खोलते हैं गायब के लिए,
तो हमने पढ़ा था ना कि अगर मुज़क्कर हो, गायब हो, तो उसको यफ़अलूना पढ़ते हैं, यफ़अलूना, यफ़अलूना, यानी वो सारे ये काम करते हैं, वो सारे ये काम करते हैं। तो फ़तहा से अगर यफ्ता यफ़्तहू है, तो वो सारे ये काम करते हैं यानी यफ़्तहूना। लेकिन अगर ये दरबा से आए, तो दरबा से अगर वो वही चीज़ बताना है कि वो सारे मारते हैं, दरबा यानी मारना, इससे फ़ेल मुज़ारी यदरिबु वो मारता है और अगर मुझे ये बताना है कि वो सारे मारते हैं, तो हम इसको यदरबूना नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? गुना यदरिबूना, यदरिबूना क्योंकि ये यफ़इलु हो गया है, यफ़इलु हो गया है। तो जब ये यफ़इलु हो गया, अब इसे यफ़इलूना पढ़ेंगे, ना कि यफ़अलूना। फ़ाइला यफ़अला क्यों है? सवाल क्लियर नहीं है। फ़ाइला यफ़ ये वाला फ़ाइला यफ़अलु क्यों है? ये सिर्फ़ 5 पैटर्न नहीं, टोटल 6 पैटर्न है। टोटल 6 हैं ये, 6 बनते हैं ये। जी दोबारा से आप पूछ सकती हैं उम्मे ताहा, आपका सवाल मुझे ना डायरेक्ट आया है, तो वो आवाज़ नहीं आ रही है। फ़अला फ़ाइला यफ़अलु क्यों है? नहीं ये ना हाँ, हाँ। सर ये जो फ़उला है तो उसके वज़न पे सिर्फ़ करूमा ही आएगा और कोई दूसरा लेटर नहीं आए मतलब फ़ेल नहीं आएगा ना? नहीं, नहीं ये और भी करूमा ही फ़ेल आते हैं। ये तो मैंने एक-एक एग्ज़ाम्पल लिखी है ना। अब मैं इंशाअल्लाह अगले क्लास में क्या करूँगा, इनके और भी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा और अगले क्लास में मुझे ये क्या करना है, आप लोगों को ये बताना है कि इनको डिक्शनरी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? डिक्शनरी जो है मोजम, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है? आपको ये सारे लेटर्स जो है ना, इनसे आपको तो ढूँढना है ना कि क्योंकि अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़तह के लिए यफ़्तहु आता है या यफ़्तिहु आता है? दरबा के लिए ये यदरिबु आता है, नसरा के लिए क्या आता है? समिअ ये फ़ेल माज़ी जो है ये समअ आता है या समिअ आता है? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो अरबी नहीं आती ना, तो मुझे कौन बताएगा कि इसको कब दरबा पढ़ना है, कब दरिबा पढ़ना है, कब नसरा पढ़ना है, कब नसिरा पढ़ना है, कब हसिबा पढ़ना है, कब करुमा पढ़ना है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे सर्फ़ियों ने ये तो बता दिया कि जब फ़अला अगर आया हो आपका फ़िल माज़ी, तो या तो ये यफ़्तहु होगा या यफ़्तिहु होगा या यंसिरु होगा। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास दरबा है। दरबा को मुझे यदरबु पढ़ना है या यदरिबु पढ़ना है या यंसुरु पढ़ना है, ये मुझे कौन बताएगा? क्या मैं सिर्फ़ जी ताबिश सर ने मुझे बता दिया इस वज़ह से मैं इसे मान लूँ कि दरबा को यदरिबु पढ़ना है? क्या इसको यदरबु पढ़ना गुनाह है? तो ये चीज़ें मुझे कौन बताएगा? डिक्शनरी बताएगी। यानी ये चीज़ें डिक्शनरी में होती हैं, ठीक है? ये चीज़ें डिक्शनरी में होती हैं और डिक्शनरी को कैसे इस्तेमाल करना है, मोजम को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको मुझे आपको समझाना है, ठीक है? ये जो हमने 6 पढ़े हैं अभी, ये जो 6 कैटेगरीज़ पढ़े हैं ना, इनको सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब कहते हैं। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब। जैसे ये फ़तह यफ़्तहु को फ़ा वाला बाब कहा जाता है, ठीक है? फ़तह यफ़्तहु का बाब। ये दरबा यदरिबु को ज़ाद वाला बाब कहा जाता है, ठीक है? यदरिबु वाला बाब। नसरा यंसुरु को नून वाला नून बाब वाला कहा जाता है, ठीक है? नून। समिअ यस्मउ को सीन वाला बाब कहा जाता है। हसिबा यहसिबु को हा वाला बाब कहा जाता है, ठीक है? और करुमा यकरुमु को काफ वाला यानी करुमा यकरुमु का बाब कहा जाता है। इनको आपको अगर आप इसको याद कर लें तो बहुत अच्छा, ना कर पाएँ तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिक्शनरी है और डिक्शनरी को कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको सिखाऊँगा इंशाअल्लाह, ठीक है? अभी आपको ये याद रखना है कि फ़ेल माज़ी में अगर मेरे पास सिर्फ़ 3 लेटर्स और कोई एडिशनल इसमें चीज़ नहीं हो, तो इनका फ़ेल माज़ी फ़अला यफ़अलु बन सकता है, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़अलु। अगर वो समिअ के पैटर्न पर है, फ़ाइला के पैटर्न पर है, तो या तो यफ़अलु बनेगा या फिर यफ़इलु बनेगा। समिअ यस्मउ अगर अगर ये हसिबा है तो यहसिबु। फ़ाउला के पैटर्न पर अगर है फ़ेल माज़ी, तो हमेशा इसका जो मुज़ारे है वो यफ़अलु बनेगा, यफ़अलु नहीं बनेगा। जैसे हसुना यहसुनु। हसुना यहसुनु, ठीक है? कबुहा
यक़बुहु, ठीक है? इसी तरह और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स की दी जा सकती है। सग़ुरा, यसग़ुरु, ठीक है? इसी तरह समिअ से अ अ, फरीम चलिए हाँ, फरीम हाँ, फ़हिमा, फ़हिमा आप ले लें, फ़हिमा, फ़हिमा, समिअ, फ़हिमा, फ़हिमा उसने समझा। इसका फ़ेल मुज़ारे क्या बनेगा? फ़हिमा से यफ़हिमु नहीं बनेगा, यफ़हमु बनेगा। तो ये हमें डिक्शनरी बताएगी। ये चीज़ें हमें कौन बताएगा? डिक्शनरी बताएँगी और डिक्शनरी को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोगों को नहीं सिखाया जाता है कि डिक्शनरी को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है? तो हम इन कायदे को सीख तो लेते हैं, लेकिन इनको सीख कर हमें करना क्या है? ये हमें नहीं समझ में आता, ठीक है? हमें ये तो पता चल जाता है कि अच्छा फ़तह को हमेशा यफ़्तहु लिखा जाएगा, ज़रबा को हमेशा यज़रिबु लिखा जाएगा, नसरा को हमेशा यंसुरु लिखा जाएगा, समिअ को हमेशा यस्मउ लिखा जाएगा, ठीक है? हसिबा को यहसिबु करा जाएगा, करुमा को यकरुमु करा जाएगा। लेकिन अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है? ठीक है? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि फ़ेल सुलासी मुजर्रद अगर हो, तो इसमें फ़ेल माज़ी कौन-कौन से पैटर्न से आते हैं, फ़ेल मुज़ारे कौन-कौन से पैटर्न से आते हैं और इनका कॉम्बिनेशन क्या है, कि अगर ये ऐन पर ज़बर हो, तो तीनों तरीके से आते हैं फ़ेल मुज़ारे, अगर ऐन पर ज़ेर हो, तो सिर्फ़ 2 तरीकों से आते हैं, ज़बर और ज़ेर और अगर ऐन पर पेश हो, तो सिर्फ़ क्या आता है, पेश आता है। अब ये जो मिसालें हैं, ये हमने क्यों सीखी हैं? इसको मैं आपको अगले क्लास में इंशाल्लाह समझाऊँगा जब हम डिक्शनरी समझेंगे, ठीक है? कि इन मिसालों को क्यों बताया जाता है हमें? इन मिसालों को बताने का मकसद क्या है? अगर इन मिसालों को ना भी याद किया जाए ना, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपको सारा फ़ोकस ये होना चाहिए कि मेरे फ़ेल माज़ी पर कौन-सी हरकत है और फ़ेल मुज़ारे पर कौन-सी हरकत है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को समझ में आए, थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। अ, 1 मिनट हाँ। मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो ना, तो बताइएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ब्राउज़र दिख रहा है? जी। अच्छा, अच्छा। मिसाल के तौर पर नसरा, ठीक है? देखिए नसरा ये डिक्शनरी है, ठीक है? ये डिक्शनरी है। अच्छा, ये डिक्शनरी है, ठीक है? यहाँ पर नसरा देखिए, नसरा नसराहु नसराहु तो ये वो क्या करते हैं आपको फ़ेल माज़ी बता देते हैं कि फ़ेल माज़ी पर आइन कलिमा पर क्या है? ज़बर है। आइन कलिमा पर क्या है? ज़बर है और मुज़ारे पर कौन-सा हरकत आएगा? वो बताते हैं कि आइन कलिमा पर कौन-सा हरकत आएगा? पेश आएगा, दम ज़म्मा आएगा। तो आप क्या पढ़ेंगी इसको? नसरा शुरू यंसुरु, ठीक है? इसी तरह ये देखें दरबा, दरबा, दरबा फ़ेल माज़ी पर ज़बर के साथ, लेकिन मुज़ारे में ज़ेर के साथ। यज़रिबु, यज़रिबु। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिक्शनरी हमारा सारा काम हल कर दे रहा है। हमें ये भी बता रहा है कि फ़ेल माज़ी को कैसे पढ़ना है और इसके साथ